ही कृपालु हैं, बड़े ही दयालु हैं। क्योंकि लाख बुराई क्यों ना हो, लेकिन भगवान के पास में जो पहुंच जाता है तो भगवान को राष्ट्रपति समझो, वो सारे पाप संताप हटा करके और शुद्ध बुद्ध मुक्त कर देते हैं। पूतना के अंदर एक भी अच्छाई नहीं थी, परंतु भगवान ने देखा कि चाहे जैसी है लेकिन कार्य तो उसने मेरी मैया जैसे किया है, इसलिए मैं इसको वही गति प्रदान करूंगा जो आगे चल करके मैया को देना है। तो पूतना का परिचय सुनो। कहा ना नाम अच्छा, पूतना ना तो इसका नाम अच्छा है, लोक बालग्नि। इसका यही कार्य है कि बच्चों को चुरा लेकर के जाते हैं और मार करके फेंक देती है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसाप हरे असनम कहते ना नाम अच्छा ना काम अच्छा, कोई समाज का कार्य नहीं करती है। कहा तो हो सकता है कि खानदान अच्छा रहा हो, कहा नहीं, राक्षसी खानदान के राक्षसी। कहा कि इसका आहार अच्छा होगा, शायद फलाहार करती होगी, एकादशी का व्रत करती होगी। अच्छा, इसमें कितने लोग व्रत करते हैं एकादशी का? और कल एकादशी भी है। कितने लोग एकादशी व्रत रखते हैं? जरा हाथ ऊपर करिएगा। वोट तो बहुत कम मिल रहा है और आप लोग नहीं करती हैं। एकादशी सभी को करना चाहिए और एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाप को सब जगह से भगाया गया। तो भगवान के पास में पाप जा करके कहने लगा कि सरकार मेरे लिए भी कोई जगह बनाए हैं आप? कहा कि हाँ। कहा कि एकादशी के दिन मैं कहाँ जाऊं? तो कहा कि एकादशी के दिन आप अन्न में जा करके निवास करो, क्योंकि एकादशी के दिन वहां अन्न को कोई छूता नहीं है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम प्रेम से रहो, कोई वहां भगाएगा नहीं। तो जो पाप किए हुए रहते हैं लोग, उन सभी का पाप एकादशी के दिन अन्न में चला जाता है सारा पाप। और जो अन्न ग्रहण करता है तो बिना किए हुए पाप, अन्न के साथ में जो पाप होता है वो सिर पर चला आता है। और एकादशी का व्रत करने से चाहे जितना बड़ा पाप हो वो सब चला जाता है। और जो एकादशी व्रत ना करके अन्न ग्रहण करते हैं, दाल चावल रोटी को भर भर थाली झोंकते चले जा रहे हैं ना, तो सारा पाप बिना किए हुए उन्हीं को मिल जाता है। इसलिए एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए, बालक, वृद्ध और रोगी ये ना करें तो अच्छी बात है, जैसे शरीर उनका सहन कर पावे। क्योंकि आपत्तिकाले मर्यादा ना अस्ति, उनके लिए नियम नहीं है, लेकिन जो स्वस्थ हैं उनके लिए नियम बहुत बनाए गए हैं। तो आप लोग संकल्प लीजिए कि एकादशी का व्रत करते रहेंगे। और ऐसा बहुत लोग क्या क्या कहते हैं। और इस समय शुक्ल पक्ष भी चल रहा है, कल से एकादशी हम आप सभी शुरू करेंगे। हम तो करते ही बहुत दिन हो गया, मुझे याद भी नहीं कि कितने दिन हो गया, इसलिए आप लोग भी करें तो बहुत अच्छी बात है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिघान से आप हरे, भगवान से प्रेम नहीं करती है। और भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले जो जन निहारा, जाने ले जो जन निहारा। राम ही केवल कहते कि मुझे तो प्रेम ही प्रिय है, लेकिन इसके अंदर प्रेम भी नहीं है। जिघान से आप हरे, लेकिन कार्य सिर्फ इसका एक है कि इन्होंने भगवान को
दुग्ध पान कराया। भगवान को कृपा करनी होती है तो कोई ना कोई बहाना खोज करके और कृपा बरसा देते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी गीतावली में कहते हैं ये मूर्त कृपामयी है, ये मूर्त कृपामयी है। इस प्रकार से भगवान की बड़ी ही सुंदर ये पावन लीला है। पूतना का उद्धार कर देते हैं और जो भगवान के दरबार में जाता है, जो भगवान के सन्मुख पहुंच जाता है, उसका सारा पाप संताप मेरे भगवान दूर कर दिया करते हैं। बोले नंद के लाला की जय हो। तो मैं निवेदन कर रहा था इस प्रकार से पूतना का उद्धार हो जाता है। शृणुया श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रते, गोविंदे लभते रते। जो इस प्रसंग को कहता है और सुनता है, गोविंदे लभते रते, उसको भगवान का चरण शरण प्राप्त होता है। इस प्रकार से पावन चरित्र है। और एक दिन मैया आए दिन कोई ना कोई उत्सव मनाते रहते हैं। आज बुधवार का दिन है, यह दिन में मेरे कन्हैया का जन्म हुआ, उत्सव मनाऊंगी। आज अष्टमी तिथि है, आज के दिन मेरे लाला का जन्म हुआ, उत्सव मनाऊंगी। आज आए दिन कोई ना कोई बहाना लेकर के मैया उत्सव मनाते रहते हैं। परंतु आज की बात है कि आज मैया लाला को सजा धजा करके मैया पालने में लिटाए देती हैं और थपकी मार करके सुला देते हैं। और प्रभु लेटे लेटे अचानक करवट बदल लेते हैं, अचानक करवट बदल लेते हैं। मैया कहते हैं कि जय हो, मेरो लाला नेक से बड़ा हो गया है। आज इसने अपने आप ही करवट बदल लिया, इस से उधर हो गया। मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं और बुलाते हैं नाई को, ए नाई पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। काहे बात की मैया? अरे कह दीजो कि करवट बदलने के बना हुआ है। अब फिर क्या था कि पूरे ब्रज में दुहाई लग जाती है और इधर सभी गोपियां सुंदर श्रृंगार करके 84 गज का लहंगा चुनरी ओढ़ करके पहन करके और पहुंच जाते हैं मैया के यहाँ। और मैया सभी को बधाई देती हैं। अरे यशोदा मैया, करवट बदलने की बधाइया हो, बधाइया हो। मैया सभी को बधाई देती हैं और मैया कहते हैं सभी को बार बार बधाई हो गए, लेकिन नेक से ठहर जाओ। कहा क्यों? कहा कि अभी मैंने अपने लाला को सुलाया है और यदि आप ज्यादा हल्ला मचाओगे तो लाला जग जाएगा। गोपियां कहते हैं हे भगवान, जब आपको अपना लाला ही सुहाना है तो हमको काहे को बुलाए हुए? हम आए हैं तो गीत गाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे तो हल्ला तो मचेगा ही। मैया कहते हैं कि नेक से ठहर जाओ। भगवान के सोते हुए पालने को उठाते हैं मैया, घर से बाहर जाते हैं, बैलगाड़ी के नीचे लटका देते हैं और आंगन से माट मटके उठा करके सब यत्र रख देते हैं। आंगन को बाहर झाड़ करके साफ कर देते हैं और गोपियां सुंदर नृत्य गान करना प्रारंभ कर देते हैं। सुंदर नृत्य करते हैं, सुंदर गान करते हैं। बड़ा ही सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। जय घर जन में लालन वासो, अंगना सुहावन लागे हो। ललना सोनी, ललना सोनी, आहल चमके चांद सो, राजा जी के भाग जागल हो। ललना सोनी, आहल चमके चांद सो, राजा जी के भाग जागल हो।
कन्हैया की अचानक आंख खुल गई और देखा कि कहाँ है अपन को। भगवान देखते हैं कि मैं तो बैलगाड़ी के नीचे लटक रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि जय हो। अरे गीत हमारी गाई जा रही है आंगन में, और जाके गीत गाए जा रहे वो बैलगाड़ी के नीचे घर के बाहर लटक रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि ये स्थिति मैया क्या करती हैं कि बहुत सारा सा सामान बैलगाड़ी के ऊपर लगा हुआ है तथा पत्र भी लगा है। भगवान को लगा कि वाह, हमको नीचे लिटाया जाता है और ये सब सामान ऊपर रखा गया है, तो क्या करें, भगवान रोना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा, ये स्थिति होती भी है। वैसे जब लोग मकान बनाते हैं तो अपने इधर तो अभी खैर इतनी समस्या नहीं है। जब मकान लोग बनाते हैं तो बहुत ऐसा कम घर होता है जहां पर ठाकुर जी के लिए अलग से एक रूम या मंदिर बनाई जाती हो घर में। बहुत कम ऐसा मकान होते हैं जिसमें वह पूजा घर होता है। बाकी सब रूम बनाएंगे, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये फला है, ये फला है, सब रूम बनाते हैं, लेकिन पूजा स्थली नहीं बनाते हैं, पूजा का रूम नहीं बनाते हैं। बहुत कम ही लोग बनाते हैं। और जहाँ जगह कम होती है तो भगवान को बैठाते कहाँ हैं कि जैसे 3-4 खाने की अलमारियां बनाई जाती है दीवार में ना, देखे हैं ना आप लोग, तो वही अलमारी में बीच वाले में भगवान को बैठा देते हैं। थोड़ा सा जगह बना करके खाली करके भगवान को बैठा दिए। महीना 15 दिन पर कभी कभी स्नान करा दिए, टीका लगा दिए, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान तो कहते हैं भगवान तो सक्षम है, भगवान को हम क्या खिलाएंगे, ये कह करके अपना पीछा लोग छुड़ा लेते हैं। तो बीच वाले में भगवान को बैठा देते हैं। और जो बीच वाले से तीसरे नंबर का खाना होता है ना अलमारी का, उसमें नींबू का अचार, आम का अचार, उसमें अचार सजा देते हैं। और जो उसके नीचे वाली अलमारी होती है ना, घर में जितना जूता चप्पल फालतू होते हैं सब ला करके उसी में, ऐसे भगवान के लिए रूम बनाया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं बैलगाड़ी के नीचे लटक रहा हूं और इधर तृणावर्त नाम का राक्षस आ जाता है। भगवान को लगा कि चलो मैया ध्यान नहीं दी तो शक्तासुर आ गया, ये राक्षस आ गया। शक्तासुर आता है और बैलगाड़ी को दबाने की चेष्टा करता है। मेरे भगवान एक ही पैर का प्रहार करते हैं कि वो आकाश में गाड़ी उड़ी चली जाती है बैलगाड़ी, और आ करके पृथ्वी पर धड़ाम से गिरती है कि चकनाचूर हो जाती है। भयंकर आवाज होती है, भैया दौड़ते हैं, देखो कहूँ मेरो लाला तो न डर गया। वहां देखते हैं तो बैलगाड़ी टूटी फूटी पड़ी हुई है और लाला तो अलग किलकारी मार रहे हैं। लाला को उठा करके अंक से लगा लेते हैं, अपना दुग्ध पान कराने लगे। लाला दुग्ध पान कर रहे हैं। मैया ने कहा कि मेरो लाला तो ठीक ठाक मालूम पड़े, पर ये धरी धरी बैलगाड़ी कैसे उलट गई। एक ने कहा कि मैया लाला ने लात मारी कि गाड़ी उड़ी चली गई। मैया कहते हैं जा दाढ़ी के भांग पी के आए हो क्या, कल को छोरा पैदा होने के देर ना इसने लात मारी कि गाड़ी उड़ी चली गई, चल भाग यहाँ से। सभी छोरा कहते हैं मैया हम अपने आंखों से यही देखे हैं। इस प्रकार से लाला समझाते हैं पर समझ में नहीं आती है बात। शक्तासुर का उद्धार किया। इसी प्रकार से एक दिन मैया लाला को उछाल रही थी। मैया उछाल रही हैं लाला को, और जैसे उछालना बंद कर देती हैं सोई कन्हैया रोना प्रारंभ कर देते हैं। मैया को लगा कि हे भगवान कब तक इसको उछालें, कब तक इसको उछालूंगी, मैं कब तक इसको उछालूं, मेरे तो हाथ दुखने लगे और ये बार बार कहता है कि मुझे। तो मैया जैसे उछालना बंद कर देते हैं सो रोना प्रारंभ करते, जैसे उछालने लग जाते हैं सो खिलखिला करके हंसना शुरू कर देते हैं। तो इधर क्या करते हैं मैया कि अपना दुग्ध पान कराने लगे। कन्हैया दुग्ध पान करने लगे, लेकिन इधर तृणावर्त का
नाम का राक्षस आ जाता है, चक्रवात का रूप बना करके आ गया। और इधर मैया मन में विचार करती हैं, कन्हैया अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। मैया विचार करने लगी, देखो तो इतना मेरा लाला वजन कैसे हो गया, अरे नेक से हल्का फुल्का मेरा लाला इतना वजनदार कैसे हो गया, इतना वजनदार कैसे हो गया। तो महाराज मैया के मन को मोहित कर दिया भगवान। मैया कहती हैं कि लगता है कि मैंने इतनी देर से जो इसको दूध पिला रही हूँ, इसी वजह से लगता ज्यादा दूध पी लिया है, इसीलिए वजन हो गया है। सो मैया उतार देते हैं गोदी से कि चल तू खेल कूद करके दूध हजम कर ली, तब तुझे मैं गोदी लूंगी। और इधर अवसर मिल जाता है, मैया तो चली जाती है। अवसर मिल गया प्रेरणावर्त को और आकर के भगवान को उठा लेकर के चल पड़ता है। भगवान अपना वजन बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब वो बार बार देखता है कि कहीं नंद बाबा के आंगन का पत्थर तो नहीं काला ले आया। भगवान कहते हैं कि जो भक्त हमारे होते हैं पत्थर में मुझको देखते हैं, और ये दुष्ट कह रहा है कि मैं तो पत्थर उठा ले आया, चलो तेरी खोपड़ी पत्थर से ही टकराता हूँ। इस प्रकार से मेरे भगवान लीला करते हैं कि उसके खोपड़ी को पत्थर से टकराते उसका भी प्राणांत हो जाता है। बोले नंद के लाला की, उसका भगवान उद्धार कर देते हैं। अब धीरे धीरे समय 1 वर्ष का बीत जाता है। कछो दिवस बीते गर्गाचार्य महाराज के यहाँ श्री बसदेव जी जाते हैं। बसदेव जी ने कहा कि बाबा आप तो सब जानो कि मेरे लाला नंद बाबा के यहाँ पल रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी जो आप जा करके नामकरण कर आवेंगे, लेकिन आपको चुपके से जाना पड़ेगा। इधर महाराज चल पड़ते हैं श्री गर्गाचार्य जी और नंद बाबा के महल पहुंच जाते हैं। नंद बाबा ने बड़ा ही स्वागत किया। करे पूजा हो पते तो कहते महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपका आगमन हुआ। कृपा हुई जो आप मेरे यहाँ पधारे। आप कृपा करके, आपकी कृपा से मेरे यहाँ 2 लाला हैं, आप कृपा करके उनका नामकरण कर दें, बहुत अच्छा होगा। गर्गाचार्य महाराज कहते हैं कि आप तो सब जानते हो कि हम यदुवंशियों के गुरु हैं। यदु नाम आचार्य ख्यात सर्वतः
सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं मन्यते देवकी सुतं मन्यते देवकी सुतं मन्यते देवकी सुतं। कहते आप तो सब जानते हो, और कहीं आपके लाला को वसुदेव का बेटा समझ बैठेगा तो ना जाने कौन उत्पात करे। कहा कि बाबा आप चल करके गौशाला में विराजमान हो जाइए, वहीं पर लाला को लेकर के आता हूँ और वही नामकरण संस्कार कर देंगे, वहीं आप नामकरण संस्कार कर देंगे, हम काहू को बताएंगे नहीं। बाबा पहुंच जाते हैं, बैठ जाते हैं इधर। नंद बाबा जाकर के माताओं से कहते हैं कि अरे यशोदा, रोहिणी, देखो देखो, बहुत ज्ञानी पंडित आए हुए हैं, आचार्य आए हुए हैं, और आप जा करके बेटे का नामकरण संस्कार करवा लो। अब दोनों माताएं अपने अपने बेटे का सुंदर श्रृंगार करती हैं। एक को पीठ झगुलिया पहना देती हैं, दूसरे को नीली झगुलिया पहना देती हैं। सुंदर श्रृंगार करके माताएं चल पड़ती हैं अपने अपने लाला को लेकर के। रास्ते में आपस में विचार करती हैं कि बहना, मैंने इस बाबा का बहुत नाम सुना है, चलो आज इस बाबा की परीक्षा ली जाए। कहा कैसे परीक्षा लेंगे? कहा अपने लाला को, मेरे लाला को तू ले ले और अपने लाला को मुझे ले ले। यदि ज्ञानी आचार्य होगा तो एक नजर में बता देगा, और ना बता पाओ तो समझ लेना कि खड़िया पलटन हो गए। अब तो मैया अदला बदली कर लेती हैं। बोलो राधे 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 राधे। अरे आप लोग घबराइए नहीं, फांसी नहीं लगाएंगे। हाँ, आप लोग तो ऐसे देख रहे हो कि जैसे बाबा फांसी लगाने वाले हैं। बोलो राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, आते जाते ब्रज गले होगे, कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। आते जाते ब्रज गलियों में, कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। आते जाते ब्रज गलियों में, कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोले नंद के लाला की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बाबा गौशाला में विराजमान है, और इधर दोनों माताएं आपस में अपने अपने लाला को अदला बदली कर लेते हैं, और पहुंच जाते हैं बाबा के पास, गर्गाचार्य जी के पास। गर्गाचार्य जी ने जैसे देखा लाला को, माताएं तो प्रणाम करके बैठ गई, और बाबा देखे कि देखते रह गए। मैया के गोदी में जो आए हुए हैं, अरे ये निर्गुण निराकार मेरे निरुपाधिक परब्रह्म आज परमात्मा सगुण साकार होकर के आज दृष्टि गोचर हो रहा है। बाबा की तो आनंद की समाधि लग गई, क्योंकि मेरे भगवान मिल गए, भगवान का दर्शन मिल गया, बाबा की आनंद की समाधि लग गई। यहाँ तो ब्रह्मानंद परमानंद हो गया। बाबा बहुत देर तक समाधि में बैठे हुए हैं, आंख खुली की खुली रह जाती है, आवाक्य हो जाते हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। मैया दोनों प्रणाम करके बैठ जाती हैं। अब विचार करते हैं कि बाबा नाम सोच रहे होंगे, नाम सोच रहे होंगे, पर 10 मिनट बीत गया, 15 मिनट बीत गया, 20 मिनट बीत गया, घंटा भर बीतने वाला है, लेकिन बाबा कुछ बोले नहीं। मैया कहते हैं कि बहना देख, बाबा बहुत देर से कुछ बोले नहीं, न मटके न चटके न पलक गिरे न आँख खिले, क्या हो गया बाबा को? रोहिणी मैया कहते हैं कि बहना मुझे मालूम पड़ता है कि या बाबा को सांसों न चले। मैया कहते हैं हे भगवान,
अरे महाराज, आपको पधारना तो मेरे घर से दूर चले जाते तब आप पधारते, आपको मेरा ही घर मिला था कलंक लगाने को, तो पकड़ करके हाथ हिला देती है मैया। हाँ हाँ बाबा कहते, हाँ हाँ मैया, मैंने सोच लिया तुम्हारे लाला का नाम। कहा धन्य है महाराज, आपने ऐसे सोचा कि मैं ही सोच में पड़ गई। कहा कि मैया, जो तेरी गोदी में लाला है ना, ये निश्चित रूप से रोहिणी नंदन है, और रोहिणी मैया के गोदी में जो लाला है निश्चित रूप से यशोदा नंदन है। अयम ही रोहिणी पुत्र रामायण सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामिति बलाधिक्याद बलम विदुः बलाधिक्याद बलम विदुः। अरे भैया, जो तेरी गोदी में लाला है ना, बलाधिक्याद बलम विदुः, आगे चल करके बहुत ही पहलवान निकलेंगे, इसलिए इनका नाम रखता हूँ बलराम। और भगवान के नामकरण संस्कार करने का नंबर आता है। मैया से कहते हैं, बहून संत नामाने रोपाड़े सुतस्य दे गुण कर्म निरोपाड़े ताने हम वेदनो जना ताने हम वेदनो जना। अरे मैया, जो तेरी गोदी में लाला है ना, इनके नामन को कहना ही क्या, ये इनके तो हजारों नाम हैं, जिनके नाम अनेक अनूपा, मैं स्वमति निजमति कहो अनुरूपा। अरे महाराज मैया, इनके तो अनेक अनेक नाम हैं, जिनके नाम अनेक अनूपा कहते हैं कि इनके तो हजारों नाम है, इनके नाम को कहना कि क्या। मैया कहती है, हजारों नाम से हमको का लेना देना है, हमको एक नाम अच्छा सा रख दीजिए। कहा मैया, इस समय इनका नाम रख रहा हूँ कृष्ण। मैया कहते हैं, कृष्ण का क्या मतलब है। कहा जो देखते ही मन को आकर्षित कर ले वही है कृष्ण। इस प्रकार से दोनों लालाओं का नामकरण संस्कार होता है, एक का नाम कन्हैया और एक का नाम बलराम। बोले कृष्ण बलदेव की। और अच्छे से जयकार लगा दीजिए आप लोग, क्योंकि माखन चोरी लीला के तरफ अब चलने वाले हैं और अब दिव्य झांकी के साथ आप लोग दर्शन भी करेंगे, उत्साह भी मनाएंगे, आनंद भी लिया जाएगा। बोले माखन चोर भगवान की। तो अब ठाकुर जी मेरे भगवान अनेक अनेक लीला करते हैं, कन्हवा और बलवा मैया नाम रख देती हैं। एक दिन नंद बाबा जाते हैं यमुना जी, स्नान करके आते हैं। स्नान करके आते हैं तो सीधे अपने पूजा कमरे में चले जाते हैं। साथ साथ में कन्हैया भी जाने लगे। सो कहते हैं मैया से, अरे यशोदा अपने लाला को पकड़ ले, मैं पूजा करने जा रहा हूँ, और यदि ये लाला घर में पहुँच जाएगा तो उत्पात मचाएगा, पूजा करने नहीं देगा, नहाया धोया नहीं, छू लेगा मेरे भगवान को। भगवान कहते हैं कि जय हो। जिस आपको नहीं पता है नंद बाबा, जिसकी पूजा करने के लिए आप अंदर जा रहे हो वो मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। तो बाबा पूजा करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, पीछे पीछे चल पड़े तो दरवाजे पर ही रोक दिया। दरवाजे पर कन्हैया बैठे हुए हैं और इधर बाबा अंदर जाते हैं, पूजा गृह में प्रवेश कर जाते हैं। सुंदर आसन डाल दिया, पुष्प रखा हुआ है, जल रखा हुआ है, अन्य भोजन सामग्री रखी हुई है। बाबा करते क्या है कि बाबा भोजन कर रहे हैं। सबसे पहले बाबा स्नान कराते हैं शालिग्राम भगवान को जल से, इसके बाद में दही से, दूध से, फिर शहद से जैसे स्नान कराना शुरू किया, सो कन्हैया के मुख में पानी आने लगा।
जैसे शालिग्राम भगवान को शहद से स्नान कराना शुरू किया कि कन्हैया के मुख में पानी आने लगा और मन में सोच रहे हैं कि भगवान कितने मीठे हो गए होंगे। स्नान करा करके फिर जल से स्नान कराया, फिर अक्षत पुष्प चढ़ाया। अब नंद बाबा माला उठाते हैं, माला उठा करके और नाम जाप करना प्रारंभ कर देते हैं, मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं। परंतु अपने यहाँ प्रथा है कि आंख मूंद करके पूजा किया जाता है और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि सिर पर कपड़ा ढक लिया करते हैं ताकि मेरा मन अधिक से अधिक भगवान में लगे, जगत में ना लगे। तो नंद बाबा भी सिर पर कपड़ा ढके हुए और भगवान की पूजा कर रहे हैं और इधर दूसरे भगवान पहुंच जाते हैं, भगवान पहुंच जाते हैं, कन्हैया पहुंच जाते हैं। तो क्या करते हैं कि शालिग्राम भगवान को उठा करके अपने मुख में दबा करके और जैसे पंथी लगा करके बैठे थे आंख बंद करके नंद बाबा, बगल में दूसरे भगत भी वैसे बैठ जाते हैं। जब माला पूरी हुई, माला उठा करके बाबा ने अलग रखा और जैसे ठाकुर जी को प्रणाम करने लगे कि वहां शालिग्राम भगवान ही गायब है। बोलो राधे राधे। वहां शालिग्राम भगवान ही गायब है। फूल हटाया, इधर देखा उधर देखा, कहीं नहीं। अरे मेरे ठाकुर जी कहाँ भाग गए, मेरे ठाकुर जी कहाँ चले गए। दाहिने देखा और जब बाएं देखा तो एक भगत बीच में पास में और बैठे नजर आ रहे हैं, कन्हैया नजर आ रहे हैं। अरे कन्हैया, तुझे मैंने बाहर मना किया था कि बाहर रहना, तू अंदर भी आ गया और तूने मेरे भगवान को देखा है। अब कन्हैया के मुख में तो भगवान है और मुंह बंद करके कहते नंद बाबा कहते हैं कि लाला सच्ची सच्ची बता दे, भगवान को तुमने देखा है मेरे? भगवान कृष्ण कन्हैया कहते और जब इस साइड में देखा तो कुछ नहीं, लेकिन जब बाएं साइड में देखा तो भगवान के गाल खोल रहे थे, क्योंकि भगवान को मुख में रखे हुए थे ना। अरे और जैसे दबाया, गाल को पकड़ करके शालिग्राम भगवान का मुंह से जमीन पर गिरे। नंद बाबा कहते अरे लाला, तुमने आज मेरे शालिग्राम भगवान को अंदर रख लिया, चल तेरी शिकायत करता हूँ। कान पकड़ लेकर के, हाथ पकड़ लेकर के आते हैं। अरे यशोदा देख, तू अपने बेटे को संभालती नहीं, आज पूजा घर में पहुंच करके आज इसने तो मेरे भगवान को ही मुख में रख करके रख लिया। मैया को डांटते हैं, पुनः साफ सफाई की जाती है, फिर भगवान को नहलाते धुलाते हैं, प्राची पूजा करते हैं नंद बाबा। और इधर मैया कहती हैं कि लाला इस तरह से तुम क्यों करते हो? मैया स्नान करा रही लाला का, कान पकड़ करके मैया डांटते हैं कि लाला ऐसा क्यों करता है? सो कन्हैया कहते हैं कि मैया मैंने शालिग्राम भगवान को इसलिए मुख में रख लिया कि बाबा रोज रोज शहद से स्नान कराते हैं, खूब पेड़ा चढ़ाते, खूब रबड़ी खिलाते, तो मैंने सोचा कि शालिग्राम भगवान ज्यादा मीठे हो गए होंगे, इसलिए हमने भगवान को मुख में रख लिया। तो भगवान मैया कहते हैं कि लाला देख, आज के बाद शालिग्राम भगवान को मुख में मत रखना, नहीं तो कान पक जाएगा। अच्छा मैया, कान पक जाएगा? हाँ हाँ लाला, कान पक जाएगा, तो आज से मुख में नहीं रखेंगे। इस प्रकार से मैया लाला को समझाते हैं। अब भगवान पैया पैया चलना सीखते हैं। भगवान मैया का इधर दाऊ दादा और इधर कन्हैया, दोनों माताओं की दोनों लाला अंगुलियां पकड़ करके और पैया पैया आंगन में चलना सीखते हैं। क्या दिव्य दृश्य है भगवान के उस मधुर लीला का। भगवान के पाँव में पैजनियां पड़ी हुई है और कमर में करधनी पड़ी हुई है और मेरे भगवान हाथ में बंसी लिए हुए हैं, मोर पंखी धारण किए हुए हैं, नीलांबर धारण किए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं और दोनों माताएं लाला का दोनों अंगुलियां पकड़ करके आज पैया पैया चलना सिखा रही हैं। अरे जिस परमात्मा ने पूरे संसार को चलना सिखाते हैं, आज वही मेरे भगवान धन्य है मेरे प्रभु। आज भगवान चलना सीख रहे हैं, वो भी यशोदा मैया और रोहिणी मैया का अंगुली पकड़ करके। जब मेरे भगवान आंगन में मैया का अंगुली पकड़ करके जब अपने पांव को पृथ्वी पर रखते हैं, तो जो कमर में करधनी पड़ी हुई है और जो भगवान के पांव में
पैजनिया पड़े हुए वो छम छम की आवाज आती है, मेरे भगवान पैया पैया चलना सीखते हैं। और आइए एक गीत के माध्यम से हम भगवान की इस माधुरी लीला का दर्शन करते हैं। प्रभु नाचे बीच अंगनिया, प्रभु नाचे बीच अंगनिया, चम 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 बाजे पैजनिया, चम 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 बाजे पैजनिया। प्रभु नाचे बीच अंगनिया, प्रभु नाचे बीच अंगनिया, चम 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 बाजे पैजनिया, चम 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 बाजे पैजनिया, चम 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 बाजे। साईं की सेवा करते हुए के ऊंचे कर
दोनों बालक घुटमन घुटमन चलना शुरू कर देते हैं। तो कभी गौशाला में चले जाते हैं, कभी धूल मिट्टी में सने रहते हैं, कभी कुछ करते कभी कुछ करते। धूल भरे अति शोभित श्याम कैसे बने सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना में, पग पैजन बाजत धीरे कछोटी। वाछव को रस खाने बिलोकत, वारत काम कला निर्खोटी, वारत काम कला निर्खोटी। काग के भाग कहाँ कहियो, हाथ से ले गयो, हाथ से ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। इस प्रकार से भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। अब मेरे भगवान की माखन चोरी लीला प्रारंभ होने जा रही है। आइए एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोले माखन चोर भगवान की। तो आज मेरे भगवान योजना बनाते हैं कि चोरी करेंगे। अपने सखाओं को एकत्रित करते हैं सुबह सुबह और कहा कि आज से हम कुछ नया खेल खेलेंगे। सखाओं ने कहा कौन सा खेल खेलेंगे? कहा कि आज से हम चोरी चोरी करना खेलेंगे। भगवान के सखाओं ने कहा क्यों दाढ़ी के, तेरे घर में कमी पड़ गई है क्या? तेरे घर में भूखमरी पड़ी है क्या? अरे लाखों गाय 9 लाख गैया तुम्हारे बाबा के यहाँ 2 दही के भंडार भरे पड़े हुए हैं और तू माखन चोरी करके खाएगा? कन्हैया कि मेरे यहाँ तो कोई कमी नहीं है, लेकिन या श्री रामा को देख या मधुमंगल को देख, सबके सब 1.5 हड्डी के होते चले जा रहे हैं। और जब मैं पूछता हूँ कि भैया इतना कमजोर कैसे हो गए, तो सब एक ही जवाब देते हैं कि दूध दही मक्खन की कोई कमी नहीं, लेकिन मैया लेकर के जाते हैं, सब मथुरा में बेच करके चली आते हैं। काहो दिन बच जाए सो खाने को मिल जाए, नहीं तो सीताराम ही रहता है। भगवान कहते हैं कि ये कितनी गलत बात है। सेवा करें हम ग्वाला और मक्खन का आनंद लेवे मथुरा के लाला, इसलिए सेवा हम करेंगे और गोरस का आनंद हम ही लेंगे। हाँ कन्हैया यह बात में तो है तेरे दम, पर कन्हैया एक बार बता चोरी किसके यहाँ करने चलेंगे? कहा देखो पहले अपने घर में ही चोरी करके सफल हो जाए, तब दूसरे के यहाँ सोचेंगे। भगवान के सखाओं ने कहा हाँ कन्हैया ये बात तो तेरी सही है। आज सब अपने अपने घर जाते हैं चोरी करने के लिए, कन्हैया भी जाते हैं। रात्रि का समय है, कन्हैया कैसे चोरी करें? पहले के जमाने में और आज भी ऐसा होता है कि जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तो माताएं दीपक जला करके रखती हैं, कहीं मेरा बेटा डर न जाए, चौंक न जाए, रात्रि बिरात्रि में कोई कीड़ा इत्यादि न आ जाए, तो कम से कम प्रकाश रहेगा तो देखेगा। इसी तरह से यशोदा मैया और रोहिणी मैया घी का दीपक जला रखी हैं और यशोदा मैया के बगल में कन्हैया लेटे हुए हैं और रोहिणी मैया के बगल में दाऊ दादा लेटे हुए हैं। अब भगवान को लगा कि आज मैया सो नहीं रही है, मैया सो जाए तब जाए जरा मक्खन का आनंद लेने। तो देखा कि मैया सो गई, रोहिणी मैया भी सो गई। अब कन्हैया धीरे से उठते हैं, सबसे पहले दिया बुझाते हैं, दीपक बुझा करके और सीधे अंधेरे में जैसे तैसे पहुंच जाते हैं जहां जिस कक्ष में मक्खन रखा हुआ था। मक्खन निकालते और खाते तो चप चप की आवाज आती है और यशोदा मैया चादर को ओढ़ रखे हैं, रोहिणी मैया भी ओढ़ रखे हैं। तो इधर मैया के जैसे कान में आवाज पड़ी, मैया की नींद खुल गई, लेकिन चादर ओढ़ ओढ़ करके कह रहे हैं कि अरे रोहिणी बहन लगता है कि तुमने दरवाजा ढंग से नहीं बंद किया है, लगता है कि बिलार आ गई और मक्खन खा रही है। रोहिणी मैया कहती है बहना तू सो जा, हमने चारों तरफ दरवाजा ढंग से बंद कर दिया, यहाँ कोई कुत्ता बिल्ली नहीं आया है, तू सपना देख रही होगी। सो मैया फिर सो जाते हैं। कन्हैया ने देखा कि मैया जग रही है, आवाज हो रही, तो कन्हैया अपने कार्य को स्थगित कर दिया चुपचाप। लेकिन अब की बार फिर जैसे खाना प्रारंभ किया, फिर आवाज आने लगी। मैया चादर को हटा करके कहती हैं
अरे रोहिणी बहन तू मानती नहीं, देखो बिल्ली आई है, लगता है तुमने दरवाजा ढंग से नहीं बंद किया है। बिल्ली आ गई और घी पी गई और दीपक भी बुझा गई है और लगता है मक्खन खा रही। और कन्हैया, ये संवाद हो रहा था, कन्हैया तत्काल आकर के मैया के बगल में लेट जाते, मानो कहीं गए ही नहीं। मैया जैसे तैसे उठती हैं, दीपक जलाती हैं, घी डालती हैं और जा करके माट मटकी ढक करके रख देती हैं। और कन्हैया ऐसे सोए हुए हैं, लगता है ये कहीं नहीं गए थे, नाटक कर रहे हैं सोने का। सुबह जगे, सखाओं से जाकर के मिलते हैं। सखाओं ने कहा क्यों कन्हैया चोरी की? कन्हैया कहते हैं हाँ चोरी की। कहा पकड़े गए? भगवान कहते वो चोर कैसा जो चोरी करे और पकड़ा जाए। अरे कन्हैया आप पकड़े नहीं गए, तब तो आप बड़े अच्छे चोर निकले। कहा तुम बताओ तुम लोगों ने चोरी की? कहा मैंने चोरी की, कहो बाप दादा ने जीवन में सिखायो ना है। आज जीवन में पहली बार चोरी करी, मैया ने पकड़ ली, बार करके मेरी पीठ ही लाल कर दी। और माताओं का अस्त्र शस्त्र तो जानते हो, पीढ़ा बेलन यही सब हुआ करता है। हाँ, हवाई हमला जब देखो तब होता रहता है। बच्चे बेचारे कहाँ कहाँ तक भागेंगे घर घर। कोई गलती किए नहीं कि तत्काल बेलन का हवाई हमला चालू हो जाता है। बोले शंकर भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था, कहा कि वो चोर कैसा जो चोरी करेंगे। आज भगवान के सखाओं ने कहा कि कन्हैया अब चलें दूसरे के यहाँ। कहा नहीं, मैंने रात्रि का अभ्यास कर लिया है घर में और दिन का भी अभ्यास करूंगा अपने ही घर पे। अब कन्हैया दिन में जाते हैं, मक्खन चोरी करके खाने लगते हैं। मैया कहती है अरे लाला कन्हवा, तब देखते हैं मैया आज माखन खा रहे हैं। हाँ हाँ मैया। और कन्हैया क्या करते हैं, एक खंभा लगा हुआ था, उस खंभे में अपना प्रतिबिंब देखा और थोड़ा सा मक्खन उसको खिला रहे। कहते भैया खा लेना, लेकिन मैया से मत बताना कि मैंने मक्खन खाया है, लेकिन वो तो भगवान का प्रतिबिंब है। और खंभे को पकड़ लेते हैं। हाँ हाँ मैया देखो मैं यहाँ हूँ, मैं देखो मैया ये मक्खन चोरी करके खा रहा था, मैंने इसको पकड़ लिया। मैया पहुंच जाते, देखते कि खंभे को पकड़े कन्हैया खड़े हुए और कहते हैं मैया। मैया कहती है लाला वो तो मैं समझ गया कि तू चोर को पकड़ रहा है कि खा रहा है। मैया से 1000 प्रमाण देते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अंत में मैया ने कहा कि लाला तू मक्खन नहीं खाया है, मेरी आंखें धोखा खा गई। कन्हैया पहुंच जाते अपने सखाओं के पास। सखाओं ने पूछा क्यों लाला तुमने चोरी करी? हाँ मैंने चोरी करी। पकड़े गए? कहाँ पकड़ा गया? तब तो लाला तेरी पिटाई हो गई होगी। कहा वो चोर कैसा कि पकड़ा जाओ पिट करके चलावे? मैंने चोरी की, वो भी दिन दोपहरे। मैया मुझे पकड़ भी ली, लेकिन मैंने हजारों प्रमाण से सिद्ध कर दिया कि मैंने चोरी नहीं की। अरे कन्हैया तब तो आप बड़े अच्छे चोर निकले। आज भगवान अपने सखाओं के साथ में चल पड़ते हैं माखन चोरी करने के लिए। और जिस गोपी के यहाँ पहुंचते हैं, सुबह सुबह का समय, गोपी अपने दरवाजे पर कोई ना कोई काम करते मिलती है, कहीं ना कहीं खड़ी मिलती है। भगवान के सखाओं ने कहा कि लाला लगता है कि आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है। जहां जाते हैं वहीं कोई ना कोई गोपी खड़ी मिलती है। भगवान कहते हैं कि बिना मुहूर्त के मुहूर्त बना ले वही अच्छा चोर होता है। भगवान क्या करते हैं, एक गोपी के पास में पहुंचते हैं और कहते हैं गोपी प्रणाम। प्रणाम करते हैं। अरे लाला आज सुबह सुबह तो इधर कहाँ घूम रहा है? अरे आपको मैया ने याद किया है। मैया ने याद किया है? हाँ हाँ आपको मैया ने बुलाया है।
पर मैं कैसे जाऊं, मेरे यहाँ तो कोई है नहीं, मेरे घर की रखवाली कौन करेगा। भगवान कहते हैं कि इसकी चिंता क्यों करते हो, हम है ना रखवाली करने के लिए। गोपी सौंप करके चले जाते हैं और गोपी मैया से मिल करके जब तक नहीं आते हैं तब तक कन्हैया क्या करते हैं, धूम धूम मचा देते हैं घर में। अपना मक्खन खाते हैं, अपने सखाओं को खिलाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं और 2, 4, 10, 20 मटका तोड़ करके और हमारे भगवान चले जाते हैं। आज से भगवान की माखन चोरी लीला प्रारंभ हो जाती है। बोले माखन चोर भगवान की। इस प्रकार से भगवान की माखन चोरी लीला है। अब गोपियां एक जगह जब जल लेने के लिए जाती हैं तो यमुना जी के तट पर एक मीटिंग करती हैं और कहती हैं कि कन्हैया माखन चोरी करने के लिए आता है और भाग जाता है। उसकी चंचल सूरत मैंने देखी, वो भाग जाता है। तो ऐसा करो कि चल करके हम सब उसकी शिकायत करके आएंगे। तो ये गोपियां योजना बनाते हैं। शाम के समय में गोपियां सब एकत्रित होती हैं और गोपी कहती हैं कि अरे बहन, मैंने भगवान के दर्शन के लिए इतना लालायित हो गई कि मैंने 2 मटका तोड़ दिया। एक ने कहा कि मैंने 4 तोड़ा। एक ने कहती है कि कन्हैया का दर्शन करने के लिए इतना मेरे अंदर उत्कंठा जागृत हो गई कि घर में जितनी मटकियां थी मैंने सबरों तोड़ दिया। इस प्रकार से गोपियां योजना बना करके जाती हैं मैया के पास और शिकायत करती हैं कि मैया हमारे यहाँ कन्हैया ने ये कर दिया, हमारे यहाँ ये कर दिया, हमारे यहाँ ये कर दिया। गोरस जमा के मटकी छुपा के, गोरस जमा के मटकी छुपा के मैं सो गई। यशोदा माँ चोरी हो गई, यशोदा माँ चोरी हो गई। गोरस जमा के मटकी छुपा के, गोरस जमा के मटकी छुपा के मैं सो गई। यशोदा इस प्रकार से गोपियां शिकायत करने के लिए आ रही हैं। एक एक गोपी अब सुंदर झांकी का दर्शन आप लोग करें और गीत का आनंद लेते रहेंगे। इसके बाद आरती और प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब हमारे भगवान श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ में आकर के माखन चोरी लीला करेंगे और हम आप दर्शन करेंगे। भगवान पहुंच जाते हैं अपने सखाओं को लेकर के। तो मटकी ऊपर रहती है तो भगवान ने क्या किया कि सबसे तगड़ा वाले छोटा को घोड़ा बनाया, उसके ऊपर दूसरा खड़ा किया, उसके ऊपर तीसरा खड़ा किया, तीसरे के ऊपर चौथा और सबके ऊपर ये श्रीमान जी जा करके और मटकी तक पहुंच जाते हैं। अपना खा लेते हैं, अपने सखाओं को खिला दिया और अपने सखाओं को खिलाने के बाद फिर बंदरों को मटकी मक्खन खिला रहे हैं। हरि बोल। आप लोग प्रेम से दर्शन करेंगे। बोले शंकर भगवान की, बोले शंकर भगवान की। जय लक्ष्मण।
छुपा के गोरख जमात मटकी छुपा के मैं सो गई ऐसे माखन चोरी भगवान नहीं करते हैं। अरे आप लोग कम से कम खड़े हो जाइए, आप लोग खड़े हो जाइए। देखिए पहले उत्सव मनाएंगे, इसके बाद में आरती प्रसाद ग्रहण कीजिएगा आप लोग। और कल तो आपको पता ही है, कल मेरे भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया था, तब नृत्य करना पड़ा था। आज हम लोग कन्हैया के साथ नृत्य करेंगे। चोरी करे तो डोले कि श्याम मोते सोना बोले, चोरी करे तो डोले कि श्याम मोते सोना बोले, चोरी करे तो डोले कि श्याम मोते सोना बोले।
ऐसे मजा नहीं आएगा। पीछे वाली माताएं खड़े हैं जहाँ पर हे भगवानी कहाँ फाटी पड़ा। अरे थोड़ा पीछे हो जाए। आप लोग भी उत्सव बना सकते हैं। कुंजगनी में राधे राधे बरसाने में राधे राधे, कुंजगनी में राधे राधे बरसाने में राधे राधे, कुंजगनी में राधे राधे बरसाने में राधे राधे, राधे 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 वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, राधे 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 राधे, तो राधे राधे बोले नाम ले बोले, तो राधे राधे बोले नाम ले बोले।
बोले माखन चोर भगवान की। और कल गोवर्धन महाराज के पूजन होगा, जो 56 प्रकार व्यंजन का भोग लगेगा। कल आप लोग भोग लगाएंगे प्रेम से, और झांकी के माध्यम से आप लोग गोवर्धन महाराज का दर्शन भी करेंगे और भोग भी लगाएंगे। और आज और परसों भगवान का विवाह उत्सव इत्यादि जो भी कुछ कथाएं हैं मनाया जाएगा। आइए अब हम आरती, आज हमारे भगवान माखन चोरी लीला करते हैं। आज माखन खाने दीजिए, मक्खन खाने दीजिए। और हमारे राजन भैया से आज मक्खन का दाम लेना है जरूर। काहे कि बिना मक्खन दाम दे अच्छा होगा नहीं। आज हाँ भैया दे रहे हैं कि भगवान को मक्खन खरीद करके खिला दीजिएगा, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, जय हो जय हो। हाँ भैया 500 मुद्रा दे रहे हैं कि मक्खन खरीद करके खिला दिया जाएगा, लेकिन भगवान चोरी ना करे, अच्छी बात नहीं है। जरा जोरदार तालियां बजाएंगे। बोले शंकर भगवान की। अब आप लोग यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे और भागवत भगवान की आरती एवं गोविंद जी की आरती प्रेम से गाएंगे, प्रेम से उतारेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः